और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के मैच की। तो प्लेइंग 11 की बात यहाँ पर हो रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 आज कौन कौन से हो सकते हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की कि वो संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कप्तान ईशान किशन प्लेइंग 11 में शामिल है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड प्लेइंग 11 में शामिल है। हेनरिक क्लासेन प्लेइंग 11 में शामिल है। अभिषेक शर्मा की बात हो रही है। अनिकेत शर्मा, सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे भी, जो कि पिछले मैच में भी इनकी अच्छी पकड़ देखने को मिली थी। पैट कमिंस की बात हो रही थी, पैट कमिंस भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। तो ये बात हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 कौन कौन से हो सकते हैं। तो लियाम लिविंगस्टन भी आज प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। हालांकि लास्ट मोमेंट पर चेंजेस भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ईशान मलिंगा प्लेइंग 11 में शामिल है। संभावित प्लेइंग 11 की यहां पर बात हो रही है। शिवांग कुमार है, प्रफुल्ल हिंगे है, पैट कमिंस है, नीतीश कुमार रेड्डी संभावित प्लेइंग 11 में शामिल हैं। तो बात यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की। और चलिए अब आपको आगे भी बताएंगे कि कौन सी टीम है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी कमजोरी है। हर्षल पटेल है यहाँ पर, शिवांग कुमार है, संभावित प्लेइंग 11 हैदराबाद है उसमें शामिल हो सकते हैं। और तमाम जो खिलाड़ी है वो पूरे फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अब बात करते हैं कि सीएसके की ताकत और कमजोरी यहां पर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की। मजबूत बल्लेबाजी है चेन्नई सुपर किंग्स की, यहां पर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है और टॉप ऑर्डर चेन्नई सुपर किंग्स का जबरदस्त है। और जो पार्टनरशिप होती है वो भी जबरदस्त है। संजू सैमसन का टीम से जुड़ना एक स्ट्रेंथ के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए देखा जा रहा है। साथ ही आयुष महात्रे, ऋतुराज की बल्लेबाजी भी एक स्ट्रेंथ के रूप में है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। साथ ही मध्य क्रम बेहद मजबूत है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के स्ट्रेंथ की बात यहां पर हो रही है। आगे बढ़ेंगे। दुबे, धोनी जैसे फिनिशर्स यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास में है, तो ये भी चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेंथ है। तो चलिए बात करते हैं। मजबूत बल्लेबाजी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास में, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी ओपनिंग यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की देखने को मिल सकती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शहजाद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ शेखर विजयन क्रिकेट कमेंटेटर है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे सुदीप राजपूत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी सुदीप आपके पास में, कैसा आज का जो मैच है वो होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच, उसके बाद मैं गेस्ट पर जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे तो ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चेन्नई की टीम जिस तरीके से लगातार अपने 3 मुकाबले हारती है उसके बाद वो कमबैक करती है अपने 2 मुकाबलों को जीतकर। तो कहीं चेन्नई की जो बल्लेबाजी थी, जो गेंदबाजी थी, जो कहीं एक खो सी गई थी, वो उस लय पर एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स आ गई। और ऐसा लग रहा है कि बिना धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स सब चलना सीख गई, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने शानदार तरीके से एक जगह स्कोर चेंज किया, फिर दूसरी जगह पर अपना स्कोर जो है उसको बचाया था। लेकिन इस मैदान के इतिहास को आप देखेंगे तो इस मैदान पर अभी तक दोनों के बीच में टोटल 5 मुकाबले खेले गए। यहाँ पर पलड़ा भारी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सनराइजर हैदराबाद का, क्योंकि 3 मुकाबले हैदराबाद ने जीते हैं और 2 मुकाबले में जीत मिली है चेन्नई सुपर किंग्स को। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर लेकिन ओवरऑल उठाकर देखें तो वहाँ पर तो अभी तक टोटल दोनों के बीच में 22 मुकाबले खेले गए हैं। 15 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किए हैं और 7 मुकाबले को जीतने में कामयाब रही है यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद की टीम। लेकिन जब आप देखेंगे तो जब मुकाबला आपके घर में होता है तो आपको वहाँ पर एक होम वहाँ पर एडवांटेज मिलता है, जिसका यहाँ पर फायदा उठाना चाहेगी आप देखेंगे तो यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद की टीम, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी बहुत शानदार है। खास करके गेंदबाजी इस तरीके से आप देखेंगे तो पिछले मुकाबले में चाहे प्रफुल्ल हिंगे हो या फिर आप देखेंगे तो साकिब हुसैन हो, दोनों ने गजब का प्रदर्शन किया था। दोनों का डेब्यू मैच था और खास करके वहां पर प्रफुल्ल हिंगे जो आते हैं और अपना दूसरा वहां पर T20 मैच खेल रहे थे, लेकिन वहां पर 4 विकेट चटकाते हैं प्रफुल्ल हिंगे और साथ ही साथ 4 विकेट निकालते हैं साकिब हुसैन। तो कहीं न कहीं गेंदबाजी उनकी बहुत शानदार। और वहां पर जीतने के बाद यहाँ पर जो उनके कप्तान ईशान किशन है, उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि युवाओं को हमेशा मौका देना चाहिए और जो युवा टैलेंट है जिस तरीके से निकल कर आता है ऐसी जगहों पर निकल कर आता है। क्योंकि आप देखेंगे तो प्रफुल्ल हिंगे अपना पहला ओवर डाले तो पहले ओवर में 3 बड़े विकेट वहां पर चटकाई उन्होंने, आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स के सामने। तो कहीं न कहीं ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कहीं चेन्नई के लिए सबसे बड़ी टेंशन रहेगी ऋतुराज गायकवाड़ का, साथ ही साथ खलील अहमद जो इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं चोट के चलते। तो कहीं कहीं अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ आज ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर खेलेंगे। दूसरी बात यह रहेगी कि खलील अहमद की जगह पर मुकेश कुमार खेलेंगे या और किसी यहाँ पर खिलाड़ी को यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है, शहजाद अल्ताफ जी आपका रुख मैं करना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कौन सी टीम आज बाजी मार सकती है और किसकी किस्मत चमक सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म में दोनों ही नहीं है। नहीं देखिए, अगर दोनों टीमें हैं तो अभी SSR भी अभी तक मैं 3 मैच जीत चुकी है। चेन्नई की टीम भी 2 मैच जीत चुकी है। अभी चेन्नई की जो टीम है वो वापस टूर्नामेंट में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और संजू सैमसन जो फॉर्म में भी आ रहे हैं। अगर आप देखा जाए दोनों के पास बैटिंग और बॉलिंग
बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल यहाँ पे जो चेन्नई की टीम है मुझे ज़्यादा अभी भारी लग रही है। ठीक है। शेखर विजयन जी, आपके पास आना चाहूंगी। पिच के लिए कौन आपको बेटर लग रहा है? दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं आपने देखे हैं, बॉलर्स की बात कर रहे हैं और बैट्समैन की बात कर रहे हैं, तो किसके फेवर में ज़्यादा आपको नजर आ रही है दोनों टीम्स के, अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए तो? चारू जी, दोनों का जो टीम है बहुत इवन है। जो हैदराबाद को सनराइजर्स हैदराबाद को हो या चेन्नई का, सनराइजर्स हैदराबाद में जो लास्ट गेम में जो खेला था राजस्थान रॉयल के साथ, जिसे इन्होंने विकेट चटकाया था, उससे लगता है कि इनका बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चेन्नई सुपर किंग्स का अभी भी मुझे लगता है कि बल्कि इन्होंने जो 2 गेम जीते हैं अभी, वो थोड़ा मोमेंटम आ गया उनमें, लेकिन उनको अभी भी अपना फॉर्म नहीं आया है अभी तक। उनका अभी भी वो जो टॉप ऑर्डर सेटल नहीं है और उससे फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सनराइज हैदराबाद का बॉलिंग अटैक वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का बैटिंग होने वाला है ये जो मैच होगा आज। ठीक है। सुदीप, आपसे जानना चाहूँगी मैं, थाला की बात यहाँ पर हो रही थी और लगातार चर्चा में ये बात थी कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्म में आ सकते हैं, इस मैच में भी दिखाई दे सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। तो क्या ये हो सकता है और क्या उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स क्या वाकई में वो किंग स्टाइल में खेलती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल देखेंगे तो आप जो चेन्नई सुपर किंग्स से साथ ही साथ जब यहाँ पर चेन्नई की टीम पहुंची तो हैदराबाद के पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान आप कह लें या दुनिया के नंबर फिनिशर कह लें या आप ये कह लें कि दुनिया के नंबर 1 कप्तान, वहाँ पर MS धोनी प्रैक्टिस करते दिखाई थे। तो साथ ही साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे, जो चेन्नई सुपर किंग्स गेंदबाज थे या बल्लेबाज थे, उनके साथ गुफ्तगू करते नजर आए। और वहाँ आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी ने लंबे लंबे 6 मिल गए। और हालांकि आप देखेंगे तो जब 26 तारीख को ऑफिशियली यहाँ पर स्टेटमेंट आया था चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कि धोनी जो है 18 तारीख तक मुकाबले नहीं खेलेंगे। हालांकि अब आज यहाँ पर जब चेन्नई सुपर किंग्स उतरेगी, आज 18 तारीख है, ऐसे में क्या धोनी वहां पर खेलते नजर आएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये रहने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पिच है, जिस तरीके से इस पिच पर रन बरसते हैं, यहाँ पर चौके छक्कों की बरसात होती है, क्योंकि पिछले मुकाबले में आप देखेंगे तो हैदराबाद की टीम स्टार्टिंग बहुत शानदार रही थी, बाद में जाकर लड़खड़ाते हैं, उसके बावजूद भी ये टीम 200 प्लस का टारगेट वहां पर सेट करती है। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। अभी बात हो रही थी यहाँ पर गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की, तो जो मेरा मानना है कि टीम इंडिया यहाँ पर जिस तरीके से पिछले मुकाबले में अकील हुसैन और यहाँ पर नूर अहमद जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, वो जिस तरीके से गेंदबाजी करते, कई सारे यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर देखेंगे आप या पूर्व खिलाड़ी को देखेंगे, एक्सपर्ट को देखेंगे, हर किसी ने कहा कि यार जो चेन्नई के अंदर कमी थी, एक जडेजा और अश्विनी जो जिस तरीके से उस रोल को निभाते थे, हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, वो उस तरीके का रोल यहाँ पर अकील हुसैन और साथ ही साथ नूर अहमद निभा सकते हैं। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो पावर थी, जो क्षमता थी उनके पास स्पिन गेंदबाजी की हमेशा से, वो स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर कहीं कहीं की वापस आती नजर आ रही है। साथ ही साथ खलील अहमद का चोटिल होना और उनका टीम से बाहर जाना, ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं। क्योंकि चेन्नई यहाँ पर खलील अहमद जब रहते थे टीम के साथ तो एक अच्छा इंपैक्ट डालते थे, लेकिन उनकी जगह पर मुकेश कुमार या मुकेश चौधरी को जब मौका मिलेगा तो कहीं कहीं मुकेश चौधरी वहां पर एक बड़ा रोल निभा सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। क्योंकि आप देखेंगे तो जिमी ओबर्टन भी शानदार फॉर्म में है। इसके पहले वाले मुकाबले, चौथे मुकाबले में चेन्नई के सामने उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी और ये बताया था कि आखिर उनके ऊपर यहाँ पर टीम जो है भरोसा क्यों जता रहा है। चेन्नई सुपर के अंदर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो कमजोर उनके कप्तान, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। अभी तक 5 मुकाबले खेले और 5 मुकाबले उठाकर आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सैकड़ा पार नहीं किया। तो कहीं न कहीं आज ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे और जो टीम की लय है, जो जीत का उनका सफर चल रहा है, इस जीत के रथ को वो यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए देखना चाहेंगे। ठीक है। शहजाद अल्ताफ जी, टॉस को लेकर के सवाल है मेरा आपसे कि अगर इस पिच पर, इस ग्राउंड पर टॉस अगर कोई जीतता है तो कितना क्रूशियल डिसीजन होगा, बैटिंग करना या बॉलिंग करना, क्या चूज करना चाहिए टीम को? अजय देखिए, जो विकेट्स है सब बैटिंग विकेट्स हैं। आपको पूरे T20 में आप देख रहे हो, IPL में मोस्टली द बैट्समैन है। अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है वो पावर प्ले का यूज़ कर सके। अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन है उसकी टीम के अंदर, जो कि वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेल चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी टीम ऐसा अगर टॉस जीती है तो वो बैटिंग नहीं करेगी। मेरे ख्याल उनको बैटिंग ही करना चाहिए अगर बैटिंग पिच है तो। ठीक है। शेखर जी, दोनों टीम के कंपैरिजन और प्लेइंग 11 की बात यहाँ पर करते हैं, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों की, कौन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आज के मैच को देखते हुए? मुझे तो सनराइज हैदराबाद स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज उनकी टीम में प्लेयर्स है, मोमेंटम है, जो मतलब जब मैं बोलता हूँ मोमेंटम, प्लेयर जो 200% की स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का एक जो प्रॉब्लम है वो है कि इनके टीम में ऐसे 4-5 प्लेयर नहीं है जो ऐसे मोमेंटम मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अपने अभी बात किया था ऋतुराज गायकवाड़ का, वो भी फॉर्म में नहीं है। संजू सैमसन ही है जो इस टीम में एक्चुअली रन्स मार रहे हैं। बाकी जो टीम प्लेयर जैसे शिवम दुबे हो गए, वो बहुत नीचे आते हैं ऑर्डर में, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है।
फिर सनराइजर्स हैदराबाद में प्लेयर्स हैं जो आके एक मोमेंटम सेट कर सकते हैं, और वर्ल्ड कप में भी खेला उन लोगों ने, तो वो एक्सपीरियंस जो है इनके पास वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स का जो बॉलिंग है वो अच्छा है, अगर उनका बॉलिंग अच्छा रहता है तो बैटिंग ठीक नहीं रहता, बैटिंग अच्छा रहता तो बॉलिंग ठीक नहीं रहता। T20 में बैलेंस होना चाहिए बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग का, वो इस टीम का अभी तक सेट नहीं हुआ। ठीक है सुदीप, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स, दोनों ही टीमों की बात करूंगी मैं, हैदराबाद और सीएसके दोनों की, कौन कौन से वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज चमक सकते हैं, जिनसे उम्मीदें ज़्यादा है, और किन पर नजरें बनी हुई रह सकती है आज? बिल्कुल देखिए, साफ तरीके से कह सकते हैं आप कि आज जो यहाँ पर दोनों टीमें अपनी उतारेंगी उसमें सबसे बड़ी निगाह अगर चेन्नई की पहले आप बात करेंगे थी, वहाँ पर निगाहें सबकी रहेंगी आयुष मात्रे के ऊपर, डेविड ब्रेसबिस के ऊपर, साथ ही साथ कप्तान हैं जो इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है उनके ऊपर, क्योंकि उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहता है और लगातार वो आप देखेंगे तो वॉचिंग में चाहे टीम मैनेजमेंट होगा चाहे उनके प्रशंसक होंगे, और साथ ही साथ संजू सैमसन, यानी कि बल्लेबाजी में इन 4 खिलाड़ियों के ऊपर बाकायदा यहाँ पर नजर रहेगी हर किसी की, और ये अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। गेंदबाजी में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से नूर अहमद हो गए, उसके साथ साथ अकील हुसैन हो गए, जेमी बर्टन, ये 3 गेंदबाज किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ शिवम दुबे किस तरीके से आके फिनिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो हैदराबाद की टीम है उस टीम में अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, हेनरी क्लासन क्योंकि मिडिल ओवर बल्लेबाजी करने आते हैं, ये 3 खिलाड़ी हो गए। तो उसके बाद गेंदबाजी में देखेंगे तो प्रफुल्ल, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो अकेला यहाँ पर जिस तरीके से साकिब हुसैन ने गेंदबाजी करी थी, इन 2 खिलाड़ियों पर एक बार फिर से नजर रहने वाली कि आखिर जो पहला मैच था, क्योंकि कई लोग उनका यार पहला मुकाबला था और कई सारे प्लेयर्स कारनामा कर चुके हैं, उसमें अलजारी जो सब भी शामिल हैं जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी थे, पहले मुकाबले में उन्होंने अपने 6 विकेट चटकाए थे, मुंबई की तरफ खेलते हुए शायद 2016-17 की बात थी वहाँ पर। तो इनकी इस 4 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी हैदराबाद के ऊपर। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर चेन्नई अपना खेल दिखाती है, इस तरीके से हैदराबाद खेल दिखाती है, तो कहीं ना कहीं चेन्नई के अंदर अगर मिडिल ऑर्डर में आप देखेंगे तो यहाँ पर उनको बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि नंबर 4 पर ये आराम से बेच सकते हैं शिवम दुबे को, कि शिवम दुबे स्पिनरों को अच्छी तरीके से हिट कर सकते हैं, स्पिनर को अच्छी तरीके से खेलते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हैदराबाद के पास भी कमजोरी है, ऐसा नहीं कि हैदराबाद टीम केवल उड़न खटोले पर सवार है और वो लगातार सैर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछला मुकाबला जो था वो अच्छी तरीके से जीते, उसके पहले मुकाबले वो हार कर आए थे। दोनों टीमें यहाँ पर 2 मुकाबले जीती हैं और दोनों टीमों जो है अपना जो मैच की स्टार्टिंग था हार से शुरुआत करी थी। कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम में जितना ये पूरी टीम उम्मीद करती है, जितना टीम पूरी निर्भर रहती है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर, होता क्या कि ये दोनों बल्लेबाज आकर पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अच्छी गति वहाँ पर रन बनाते हैं, लेकिन जो मिडिल ओवर के बैट्समैन के होते जो मिडिल ओवर बल्लेबाजी करने आते हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि आप देखेंगे जो चाहे नीतीश रेड्डी हो या अनिकेत वर्मा हो, इन 2 खिलाड़ियों को समझना होगा कि टीम अगर पावर प्ले में 100 का आंकड़ा पार कर लिया, 90 का आंकड़ा पार कर, करना क्या होता कि 15 से यहाँ पर 7 से 15 के ओवर के बीच में आप केवल उस रन रेट को मेंटेन करिए, क्योंकि अगर आपके पास 5 ओवर लास्ट के बच्चे होंगे तो आपके पास शानदार हिटर रहेंगे, वहाँ पर क्लासन भी रहेंगे और क्लासन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छी पावर हिटिंग दिखा सकते हैं। कहीं कहीं दोनों टीमों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिडिल ओवर के बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी संभल कर करें। ठीक है, चलिए समय का अभाव है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी, शेखर और सुदीप, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए इस मैच से रिलेटेड। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का ऐलान किया गया है, डीए में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी